जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ये पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m, एक पार्टिकल है जिसका क्या है चार्ज तो उसके ऊपर q है। मान लो एक पार्टिकल चार्ज q है, उस पार्टिकल का जो मास है वो क्या दे रखा है, m के बराबर दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इसके, इसमें किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, E इक्वल टू ई नोड 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। ए और ई नोड कांस्टेंट है। इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे अदर देन इनिशियल पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, इनिशियल पोजीशन के अलावा उसकी कितने डिस्टेंस चलने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, आपको बताना है। तो यहाँ पे आगे इनिशियल जीरो इस केस में, initially the particle was at rest x equal to 0 other than initial position the kinetic energy of the particle becomes 0 when the distance of the particle from, तो यहाँ पे अब इसने कहा कि इनिशियल पोजीशन के अलावा किस पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले इस डायरेक्शन में क्या होगी, बढ़ते इस केस में यहाँ पे 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा कि x की वैल्यू कुछ होगी, फिर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता जाएगा, नेगेटिव में। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगी, इसमें पहले वेलोसिटी बढ़ेगी फिर घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बताना है फिर जीरो हो जाएगी तो इस केस में वो बतानी कितनी पोजीशन के बाद वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही कुछ इस तरीके से दे रखी है। यहाँ पे E इक्वल टू दे रखी है ई नोड 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर जब तक यहाँ से 1 से छोटी आएगी, इसका प्रोडक्ट ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x की वैल्यू जब से 1 से छोटी है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। जैसे ही 1 से बड़ी हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में हो जाएगी, यानी कि अपोजिट में हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि इस पार्टिकल की पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगी, बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी क्या होगी, होगी कुछ, फिर उस केस में कुछ डिस्टेंस चलने के मान लो x1, फिर उस केस में वेलोसिटी नेगेटिव में हो जाएगी, फिर घटते घटते वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो मान लो x2। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी यहाँ पे, सिंपल ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, W नेट इक्वल टू डेल्टा के, और यहाँ पे किसके बराबर होगा, जीरो, क्योंकि के फाइनल माइनस के इनिशियल ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर। इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो। तो यहाँ पे जो वर्क है वो क्या होगा, वेरिएबल वर्क होगा, x की वैल्यू चेंज हो रही है, एक ही वर्क हो रहा है, बस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही वर्क होगा। तो यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स इंटीग्रल, ये कर सकते हैं हम। f की वैल्यू q e dx इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेके x तक की, जीरो से लेके x। तो यहाँ पे और ये इक्वल टू क्या है, जीरो के बराबर। तो जीरो इक्वल टू, क्योंकि वर्क नेट W नेट इक्वल टू डेल्टा के और ये क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू, F की वैल्यू हमने Q ही पुट कर दी, Q इंटू में E की वैल्यू क्या है, E नोड इंटू में 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर, और डी एक्स इंटीग्रेट करना है हमें जीरो से लेके x तक, लिमिट पुट करनी है जीरो से x। तो यहाँ से जीरो इक्वल टू Q कॉन्स्टेंट है, E नोड कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस ए एक्स क्यूब डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, 3 के बराबर। और लिमिट हमने जीरो से x पुट कर दी, तो यहाँ से क्यू ई नोड इंटू में x माइनस ए एक्स क्यूब डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, 3, और ये इक्वल टू क्या है, जीरो। तो ये इधर जाएगा, जीरो हो गया। तो x माइनस ए एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आपको जो इंटीग्रेशन समझ, q और e नोड हमने कांस्टेंट ले लिया, 1 का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा, और ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे, ए कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का ए क्यूब बाई 3 हो गया। लिमिट जीरो से क्या पुट करनी है, x, तो x पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो है, यहाँ पे भी ए एक्स क्यूब बाई 3, ये आपके पास इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 3x माइनस ए एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, जीरो के बराबर। 3x के माइनस ए एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स क्यूब, तो एक x से कैंसिल स्क्वायर, तो 3 इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई ए के बराबर, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा √3 बाई ए के बराबर। तो आंसर आएगा √3 बाई ए के बराबर। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें, करेक्ट होगा। सिंपल इसमें ये देखना था कि जीरो कहाँ होगी और क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही कुछ इस तरीके से दे रखी है, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर कुछ क्या हो जाएगी, घट जाएगी।